दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। मेरे साथ हैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अशोक जी मुदगल साहब। इधर हैं हमारे, आज ही नियुक्त किया है उनको प्रदेश संयोजक राजस्थान से प्रमोट करके आज उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, आदरणीय रिटायर्ड फौजी कंवर सिंह यादव साहब। और हम तीनों 3 दिन से साथ हैं। कल कानपुर के अधिवेशन में गए थे, हमारा अधिवेशन था राष्ट्रीय कार्यकारिणी और उत्तर प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों का तब जब का। और कल हरियाणा के करनाल में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे, उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। मोदी सरकार का भी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि उन्होंने देश में भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को बनाकर देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को उनकी जमा राशि के वापसी की गारंटी प्रदान की। तो दोस्तों, ये तो बनता है कि जहां देश में आज़ादी के बाद से लेकर 2019 तक कोई ठगी पीड़ितों की जमा राशि के भुगतान की गारंटी का प्रावधान नहीं था, संसदीय कानून नहीं था, जिसके अभाव में देश के कोई 2, 4, 5, 10, 20 लाख नहीं बल्कि 42 करोड़ लोगों की परिश्रम से प्राप्त मेहनत की पूंजी को ठगों ने बारी बारी से योजना बनाकर हड़प लिया और उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वापस नहीं किया जा सका। तो जो अभाव था देश में एक धन वापसी का, पुनर्भुगतान के कानून का, उसको दूर करने में मोदी सरकार ने निसंदेह एक बड़ा काम किया और आप सबके भुगतान की वापसी में बट्स एक्ट 2019 एक मील का पत्थर साबित हुआ है। देश के करोड़ों नागरिकों को जिनकी मेहनत का पैसा किसी न किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा था और वो फंस चुका था, वापसी की उम्मीद नहीं रही थी। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के कारण वो एक वापसी का मार्ग बना है और निश्चित रूप से आज नहीं तो कल सबका पैसा वापस होगा। और हमारा जो ये संघर्ष है दोस्तों, जो निरंतर अविरल अविराम चल रहा है आपके भुगतान के लिए, इस संघर्ष से घबराकर ठग और उनके दलाल बहुत ज़्यादा व्यथित हैं। वो आपके इस मार्ग में अब तक रोड़ा बनते रहे, अब और ज़्यादा शक्ति के साथ वो आपके मार्ग में बाधा बनने के लिए मेंढक की तरह उछल कूद रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ठगों ने किस तरह से एक षड्यंत्र के तहत हमारे ही साथियों को प्रलोभन देकर, भय दिखाकर, लालच देकर तोड़ लिया है। कई हमारे साथी अलग से एक नया संगठन बना चुके हैं टपका के नाम से, एजेंट सुरक्षा ठग मंडली। वो कौन सा सहारा न्याय संघर्ष मोर्चा क्या बना रखा है, उस नाम से पहले से ही सक्रिय कर रखी थी सुब्रत राय सहारा ने, ताकि सहारा के निवेशकों को बट्स एक्ट की ओर जाने से रोका जा सके, बट्स एक्ट के क्रियान्वयन को रोका जा सके और देश में जो ठगी पीड़ितों का एक मंच बना है तप जप नाम से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, उसको कमज़ोर किया जा सके। उसके लिए सुब्रत राय सहारा ने अपने ही खिलाफ आंदोलन करवाने के लिए एक इस एजेंट सुरक्षा ठग मंडली को संघर्ष न्याय मोर्चा जैसा कुछ नाम दे करके उतारा था। हालांकि अब तो उनकी पोल खुल चुकी है कि अब वो संघर्ष न्याय मोर्चा राजनीतिक पार्टी में बदल चुका है और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में हिस्सा ले रहा है। जो कल तक पहले भुगतान फिर मतदान की बात करते थे, मतदान के बहिष्कार की बात करते थे, आज वो खुद सांसद और विधायक बनने की लालसा में चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से चंदा ले रहे हैं, आपसे चंदा ले रहे हैं और आपके और उस धन का दुरुपयोग करके वो अपने आप को राजनीति में स्थापित कर लेना चाहते हैं। और कल तो एक और बड़ा धमाका किया उस एजेंट सुरक्षा ठग मंडली ठग मोर्चे के संस्थापक ने, अध्यक्ष ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि उसने घोषणा कर दी कि बट्स एक्ट 2019 तो जो है एजेंटों को जेल भिजवा देगा, उनकी प्रॉपर्टी कुर्क करवा देगा, उनके घर द्वार बिकवा देगा, सबको
तबाह कर देगा और इस साजिश को मदन लाल आज़ाद ने रचा है। दोस्तों, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अलावा कोई मार्ग आपके भुगतान का किसी के पास नहीं है। भले ही आप सहारा इंडिया के निवेशक हों, PACL पल्स के निवेशक हों, टोगो रिटेल मार्केटिंग के हों, GCA के हों, विश्वामित्रा के हों, HBN के हों, GN गोल्ड के हों, GN डेयरी के हों, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, रोज वैली, किम, अनंत निधि, फ्यूचर मेकर, RMCL या और जितनी भी कंपनी हैं, शारदा स्कैम समेत, अमृत प्रोजेक्ट, कैमुना, अल्केमिस्ट, अनी बुलियन इत्यादि इत्यादि, साईं प्रकाश, समृद्धा जीवन, आदर्श, नवजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, साईं प्रकाश और आपका साईं प्रसाद, श्री राम रियल एस्टेट, या ये जितनी भी जो 3 लाख ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, इंक्लूडिंग JKV और किसान एग्रो समेत, उनमें से किसी के भी विक्टिम का पैसा अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का इस्तेमाल किए बगैर वापस नहीं मिलेगा। ये निश्चित है, ये तय है। इसलिए दोस्तों, तमाम ठग और ठगनी उनके दलाल बट्स एक्ट 2019 का विरोध करते हैं, उसे एजेंट्स के खिलाफ बताते हैं। दोस्तों, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को अस्तित्व में आए लगभग 5 साल होने जा रहे हैं, और जब से ये कानून अस्तित्व में आया है, एक भी एजेंट, अभिकर्ता या एडवाइज़र के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है इस कानून के अंतर्गत। चूँकि इस कानून में ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं है कि किसी एजेंट या अभिकर्ता या एडवाइज़र को मुलजिम बनाया जाए, उसको अपराधी मान के जेल में ठूस दिया जाए, या उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क करके उसका पैसा निवेशकों में बांट दिया जाए। इस कानून का अनिवार्य प्रावधान है कि जो भी किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मालिकान हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज किया जाए, वो भी तब जब किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर पर्याप्त प्रॉपर्टी ना हो। पर्याप्त से मतलब है जितने दावेदार हैं उनका भुगतान करने योग्य प्रॉपर्टी ना हो, तो उस सूरत में उन डायरेक्टर्स की, चेयरमैन्स की, मालिकान की, साझीदारों की और मैनेजर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज़ के भी अटैचमेंट का प्रोविज़न है कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को भी अटैच करके नीलाम कर दिया जाए, और 180 दिन में प्रत्येक आवेदक जिसने भी भुगतान का आवेदन किया है उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा उसको 180 दिन में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी उनका आवेदन लेकर के वापस कर दे। ये इतना सा कानून है मोटा मोटी। हमारे पास तो बहुत सारी किताबें हैं, हम बताते रहते हैं रोज़ बट्स एक्ट 2019 के विषय में। हमारे पिछले वीडियोज़ आप देख सकते हैं, उनमें विस्तार से बताया है। कल फिर करनाल से लाइव होकर के आपको बता देंगे, वहाँ से देख लेना, चूँकि कल हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात है। धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, उन्होंने हरियाणा में बट्स एक्ट 2019 को लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री का भी उनके माध्यम से ही हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और उस ज्ञापन के पीछे कारण ये है दोस्तों कि हमारी कोई किसी नरेंद्र मोदी से या राहुल गांधी से कोई शत्रुता नहीं है, कोई दोस्ती भी नहीं है। जो हमारे देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करेगा, इस कानून में हमें सहयोग करेगा, हम उसका समर्थन करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे। समर्थन से मतलब ये नहीं है कि हम कहें कि साहब इसी को प्रधानमंत्री बना दो, हम उसका धन्यवाद करेंगे एक अच्छे कार्य के लिए। सत्याग्रह का नियम भी यह है कि जो उचित, अच्छा, न्यायपूर्ण, विधि सम्मत काम करें उनका धन्यवाद ज्ञापित करो, और जो विधि के विरुद्ध चलें, पीड़ित लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचें, छल करें, उनको भ्रमित करें, उनकी एकता को तोड़ें, ऐसे लोगों का प्रतिकार करो, और इतना प्रतिकार करो कि उनको खुली हवा में सांस लेना दूभर कर दो। यही सत्याग्रह का नियम है, और हम सत्याग्रह के माध्यम से ही दोस्तों अपने देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान कराना चाहते हैं। कई साथी कहते हैं साहब इन ठग संगठनों से भी आप समझौता कर लीजिए ताकि जल्दी हम एक बड़ा पर्याप्त संख्या बल जुटा सकें और सत्याग्रह के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से सरकारों को झुकाकर सबका भुगतान सुनिश्चित करा सकें। दोस्तों, पिछले 3 साल से लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं।
ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार बनाने के पीछे भी हमारा लक्ष्य यही था कि तमाम संगठनों को हम एक मंच पर लाएं और सबकी आवाज़ को सामूहिक स्वर दें। लेकिन आपने देखा 31 जुलाई के कार्यक्रम में, उससे पहले भी और आज भी, तमाम ये जितने भी लोगों ने संगठन बना रखे हैं, जिनके मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, जो धन प्राप्त करना चाहते हैं, जो पद प्राप्त करना चाहते हैं, जो प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं, या जो अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं, वो लोग, उनको कितना भी सम्मान दे दो, कितना भी प्रेम दे दो, फिर भी वो अपनी घृणित, नीच और घटिया हरकतों से बाज नहीं आते। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि वैसे मेरा शब्द तो पहले मूर्ख है, मूर्ख और धूर्त और लालची, ये कहता हूँ मैं, लेकिन हमारे पंडित जी ने इसको धूर्त पहले कर दिया है, मूर्ख बाद में, और लालची तो जहाँ था वहीं है। मेरा तो हमेशा कहना रहा है, कल मैंने कानपुर सेमिनार में भी बताया कि रावण तो हर युग में मरता है, उसकी नियति मरना है, उसका अंत होगा ही होगा। मदन लाल नहीं करेगा तो कोई दूसरा कर देगा। लेकिन मदन लाल दोस्तों रावण से पहले विभीषणों का अंत करने के लिए आया है, क्योंकि जब तक हम विभीषणों का अंत नहीं करेंगे, विभीषण से मतलब गद्दार से होता है, तो ये गद्दार कभी भी किसी भी राष्ट्र को, किसी भी समाज को, किसी भी देश को खुशहाल नहीं बनने देंगे, एकजुट नहीं होने देंगे। ये देश की, राष्ट्र की, समाज की एकता के लिए, अखंडता के लिए हमेशा खतरा बनते रहेंगे, और अपने निहित स्वार्थों के लिए कहीं ना कहीं लोगों के साथ, देश के साथ, राष्ट्र के साथ गद्दारी करते रहेंगे। और ये जितने भी संगठन बन रहे हैं नए, चाहे वो हमसे टूट के बन रहे हैं या हमसे पहले से अस्तित्व में हैं, और जो भुगतान के लिए नहीं लड़ रहे, भिन्न भिन्न आपको भय दिखाकर, कभी वट्स एक्ट का भय दिखाकर, कभी पुलिस का भय दिखाकर, कभी कुछ और भय दिखाकर, जो आपको तोड़ने का प्रयास करते हैं, आपको इस भुगतान आंदोलन से जुड़ना नहीं चाहते, मैं समझता हूँ ये सब गद्दार हैं, ठगों के दलाल हैं, दल्ले हैं। इनका आपको सबको बहिष्कार करना है और इनको एक मुंह तोड़ जवाब देना है दोस्तों। कल करनाल से हरियाणा के से निश्चित रूप से एक नया इतिहास भुगतान के इतिहास में लिख दिया जाएगा। आपका भुगतान के लिए कल का दिन मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। लेकिन मैं आप सबसे भी ये आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ कि दोस्तों, आप अपने देश को, राष्ट्र को, ईमानदारी को, सत्य को, नैतिकता को, न्याय को, कानून को और अपनी मेहनत से प्राप्त डूबी हुई रकम को अंश मात्र भी प्रेम करते हो, तो इन तमाम ठगों का, ठगनियों का, दल्लों का बहिष्कार करो और इनके सामने ये सिद्ध कर दो कि जो मदन लाल आज़ाद ने, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने भुगतान का मार्ग देश के 42 करोड़ लोगों को दिया है, वही सत्य है। हम सब उस पर चलेंगे। पहले भुगतान फिर मतदान के संकल्प पर अडिग रहेंगे, सबका भुगतान कराएंगे और सब मिल करके इतना धुआंधार लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर दो युगांतर न्यूज़ पे दोस्तों, कि यूट्यूब को भी पता चल जाए, वो हेल उठे। जिसने भी अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब इसे सब्सक्राइब करो। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और बताओ देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को कि मोदी सरकार ने, देश की तमाम राज्य सरकारों ने आपको भुगतान के अधिकार की गारंटी का कानून प्रदान कर दिया है। सब इस कानून का प्रयोग करें, अपना अपना पैसा 2 से 3 गुना जो आपकी जमा राशि है वो प्राप्त करें, और जो लोग इस भुगतान मार्ग में बाधा बन रहे हैं उनका बहिष्कार करें, उनके खिलाफ शिकायतें भी दर्ज कराएं। जो एजेंट या उनके नेता या उनके संगठन आपको वट्स एक्ट से दूर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अपना दुश्मन मानिए, उनको समझिए कि वो आपका भुगतान नहीं होने देना चाहते। केवल भुगतान क्रांति और ये टपका आपकाओं के नाम पर और फाउंडेशंस के नाम पर ये आपको गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं दोस्तों। तो इनके इस भ्रम को भी तोड़िए, इनको दंडित करो तमाम लोग, और हमको प्रोन्नति दो, अपना सहयोग दो, समर्थन दो। और उसकी पहली निशानी ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो संदेश को शेयर करें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की सदस्यता नहीं ली है, भले ही 1 रुपया दे करके लें, सब साथी सदस्यता लें। और अभी ऑनलाइन करवाया दिया जा रहा है कार्यक्रम सारा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी होगी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, सब लोग सदस्यता ज़रूर लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारी जो तप जप की कार्यकारिणी हैं उनको ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, राज्य स्तर पर और विंग्स के रूप में अपना विस्तारित कर दो, वट वृक्ष की तरह। जैसे उसकी
नहीं लटक जाती हैं टहनियाँ, डाली, शाख, हमारे यहाँ तो मूछें बोलते हैं उनको, वो भी ज़मीन में घुस जाती हैं, तो वो भी एक वृक्ष बन जाती हैं, विशाल वृक्ष ऐसा जिसके सामने काल भी हार मान लेता है, जो भी कभी खत्म नहीं होता, मृत्यु प्राप्त कर लेता है। ऐसा हाल कर दो दोस्तों, तब मानेंगे हम तो कि आप सही में जीवित इंसान हैं, राष्ट्रभक्त इंसान हैं। आप अपने मेहनत से प्राप्त धन को इन ठगों के खूनी पंजों से वापस प्राप्त करना चाहते हैं, और आप सत्य और असत्य के भेद कर सकते हो, इनको पहचान सकते हो। मिलता हूं कल करनाल से लाइव होकर के अपने तमाम साथियों के साथ, एडवोकेट सारंग अवस्थी कानपुर को और एडवोकेट आशुतोष कुमार शर्मा कानपुर को। हमने दोनों को अपने तपजप संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय महामंत्री और विधिक सलाहकार अपॉइंट किया है। आप कोई भी उनसे कभी भी संपर्क करके बर्ड्स एक्ट पर, एजेंट सुरक्षा पर, अन्य मसलों पर सलाह ले सकते हैं। ब्रजमोहन योगी जी जो अभी तक हमारे राजस्थान के प्रवक्ता का कार्यभार देखते थे, अब साथ में वो हमारे राजस्थान के संयोजक भी रहेंगे और केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी होंगे। वीरेंद्र कुमार हाथरस वाले हमारे अलीगढ़ मंडल के अध्यक्ष रहेंगे। मैं अपने तमाम साथियों को इंक्लूडिंग कमर सिंह यादव साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।